जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियन ने पिल बनानी थी, मगर जब वो पिल बना ही रहा होता है तो वो अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज कर देता है कि उसका फर्नेस भी टूट जाता है। और ये फर्नेस उसके मास्टर ने उसे दिया था, जिसकी वजह से जियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जबकि वो भी परेशान था और सब भी परेशान थे कि जियन अब हार जाएगा क्योंकि उसने तो अपना फर्नेस ही तोड़ दिया है। लेकिन तभी जियन को अपने मास्टर की कही हुई एक बात याद आती है। उसके मास्टर ने उसे कहा था कि ये फर्नेस चाहे तो कितना भी पुराना है, मगर अगर तुम पिल बनाना चाहते हो तो तुम इस फर्नेस के बगैर भी पिल को बना सकते हो। अब जैसे ही उसे ये बात याद आती है तो वो अपने मास्टर का थैंकफुल होते ही अपनी एनर्जी को यूज करता है ताकि वो एक नया फर्नेस क्रिएट कर सके। वो ऐसा ही करता है, अपनी एनर्जी को यूज करता है और एक नया फर्नेस क्रिएट कर देता है। ये देख के प्रेसिडेंट फामा भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जियन इस हद तक कैपेबल है। वो अपनी एनर्जी से एक नया फर्नेस क्रिएट कर सकता है। यहाँ याली को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में आ जाती है। वो अपना सारा का सारा पॉइजन डायरेक्टली जियन पर ही छोड़ने लग जाती है क्योंकि वो उससे काफी जेलस हो गई थी। अब यहाँ पे मास्टर ली यू, प्रिंसेस यालियर और बाकी सब पार्टिसिपेंट जियन के इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं और वो अपने साउल पावर से एक शील्ड बना देते हैं जिससे वो जियन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि याली उस पर अपना पॉइजन ना छोड़ सके। अब जियन इन सब की हेल्प से एक नई पिल बना देता है जिससे सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियन इस कंपटीशन को जीत जाता है। वो सब लोग जियन को हवा में उछालने लगते हैं। यहाँ नियन भी जियन की कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मगर इसके साथ साथ वो उदास भी थी। उदास इसलिए क्योंकि जियन याफी और बाकी लड़कियों से तो बात करता था मगर नियन से बात नहीं करता था, जैसे वो उसे जानबूझकर इग्नोर करता था। यहाँ नियन और उसके ग्रैंडपा भी इस बात पर काफी दुखी थे। नायान के ग्रैंडपा ये नहीं जानते थे कि जियन वही है जिससे कि नायान का 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ है। वो ये भी नहीं जानते थे कि जियन जी फैमिली से है। इसके बाद हमें जियन के फादर को दिखाया जाता है जो कि जियन को बिना बुलाए ही जा रहे थे। वो उसका कंपटीशन देखकर वहाँ से जा रहे थे। अब जियन उन्हें रोकना चाहता था, वो उनके पास जाना चाहता था, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसकी पावर ड्रेन हो रही है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ याली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी आइस एम्परर और मास्टर जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अब जब ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं तो वो उन दोनों से माफी मांगने लग जाती है। वो अपनी जान की भीख मांगती है। वो आइस एम्परर से कहती है कि मैं जू एम्पायर के सारे सीक्रेट्स आपको बता दूंगी, आप प्लीज मुझे छोड़ दो, मगर आइस एम्परर उसे वहीं पे मार देता है। अब ये देख के मास्टर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आइस एम्परर से कहते हैं कि आपने इसे क्यों मार दिया, ये हमें बहुत से सीक्रेट बता सकती थी। मगर तब आइस एम्परर उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि जो अपने देश के लिए वफादार नहीं है वो हमारे लिए कैसे वफादार हो जाएगी। और अब इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हमें जियन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो गया था। तभी मास्टर आओतो उसे लेकर एक कमरे में आते हैं ताकि वो वहाँ रेस्ट कर सके और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब जियन सपने में अपने टीचर को देखता है क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो जीता था, उन्होंने ही उसे सारे स्किल्स सिखाए थे। अब जब वो सोकर उठता है तो उसके सामने एक सर्वेंट आती है जो अपना नेम जूनियर बताती है और उसका नेम सुनकर जियन को जी जूनियर की याद आ जाती है। और इसके बाद वो सर्वेंट जियन को बताती है कि प्रेसिडेंट फामा ने आपको बुलाया है क्योंकि प्रेसिडेंट फामा अब जियन को उसका प्राइज देना चाहते थे। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये प्राइज क्या है। ये प्राइज था वो इंग्रेडिएंट्स जिससे जियन अपनी साउल पावर को रिस्टोर कर सकता था। अब जियन उस सर्वेंट के साथ प्रेसिडेंट फामा के पास जाता है ताकि वो उनसे वो प्राइज ले सके। यहाँ नियन को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडपा के पास थी और वो अपने ग्रैंडपा की काफी खिदमत कर रही थी ताकि उसके ग्रैंडपा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अब उसके ग्रैंडपा नियन को उसका 3 ईयर एग्रीमेंट याद दिलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यूनलैंड सेक्ट में जाना होगा। अब नियन को तो ये लड़ाई किसी भी हाल में जीतनी ही जीतनी थी क्योंकि अगर वो हार जाती है तो इससे यूनलैंड सेक्ट की काफी बदनामी होगी। इसके बाद हमें जियन को दिखाया जाता है जो कि अपना प्राइज लेकर वापस जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक आदमी से होती है। लेकिन जैसे ही उसकी टक्कर उससे होती है तो आसपास का वक्त रुक जाता है और तभी उसके अंदर से क्वीन मेडुसा बाहर आती है। अब जियन समझ जाता है कि पिछली बार जब उसकी एनर्जी रिस्टोर नहीं हुई थी तो वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि क्वीन मेडुसा बार बार उसकी पावर को खींच लेती है। वो इसलिए खींचती है ताकि वो बाहर निकल सके। अब क्वीन मेडुसा बाहर आकर जियन से कहती है कि तुम्हें मेरे
लिए रैंक 6 पिल बनानी होगी क्योंकि तुम कंपटीशन को भी जीत चुके हो और तुम्हें इंग्रेडिएंट्स भी मिल चुके हैं। मगर जियान उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तो एक 4 रैंक का अल्केमिस्ट हूँ, मैं ये पिल कैसे बना सकता हूँ। लेकिन क्वीन मेडुसा भी उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो उसे कहती है कि तुमने इतने सारे कारनामे कर रखे हैं, तुम कर सकते हो। तुमने तो आइस एम्परर के लिए भी रैंक 6 की पिल बनाई थी और उसके ऊपर से मेरा शराब हटा दिया था, तो तुम ये सब कर सकते हो और तुम्हें मेरे लिए ये पिल बनानी ही होगी। अगर तुम नहीं बनाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाना। अब यहाँ जियान को अपने लिए भी तो ये पिल बनानी ही बनानी थी, तो वो ये पिल बनाने के लिए राजी हो जाता है। अब जब वो घर आता है तो अपने पापा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसके फादर ने ही दिया था। उसके फादर ने उसके लेटर में कहा था कि दिल लगा कर काम करो, तुम जरूर जीतोगे। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे गोल में तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें नियन को दिखाया जाता है जो कि युनलैंड सेक्ट के एल्डर से जाकर मिलती है, जिसे आप वहाँ का राजा ही समझ सकते हैं। अब जब नियन उनसे जाके बात करती है तो उसे पता चलता है कि युनलैंड सेक्ट के एल्डर ने तो बाकी क्लैंस को भी इनवाइट कर दिया है ताकि वो वहाँ आकर उस कंपटीशन को देख सकें, जिसे कि 3 ईयर एग्रीमेंट कहा जा रहा है। अब ये बात नियन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि ये तो उसका पर्सनल मैटर था और वो ये नहीं चाहती थी कि सब क्लैंस के लोग यहाँ आकर उसके और जियान के दरमियान की लड़ाई को देखें और उसके पर्सनल मैटर को उछालें। वो इस सब के काफी खिलाफ थी, मगर एल्डर हर किसी को अपनी पावर दिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। अब नियन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी उसका बचपन दिखाया जाता है। बचपन में भी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी और अकेले ही बड़ों बड़ों को धूल चटा दिया करती थी। उसके ग्रैंडपा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नियन भी अपने ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक्चुअली में नियन के ग्रैंडपा और जियान के ग्रैंडपा ये दोनों फ्रेंड्स थे और इन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी। और तो और जिस दिन नायान की बर्थ हुई उसी दिन जियान भी पैदा हुआ। ये दिन भी एक था और ये टाइम भी एक था। ये देखकर सब काफी हैरान थे और तभी नायान और जियान के ग्रैंडपा ने एक दूसरे से वादा किया था कि यही बच्चे जब बड़े होंगे तो हम इन दोनों की शादी करवा देंगे और दोस्ती के इस रिश्ते को मजबूत कर देंगे। एक दिन जब जियान छोटा सा था तो वो अपने फादर के साथ नियन के क्लैन आया था। नियन तो बहुत ज्यादा शरारती थी और वो तब भी जियान को चढ़ाती रही थी, मगर जियान पावरफुल, पीसफुल और एक होशियार बच्चा था। वो उसे चिढ़ाती है मगर जियान कोई रिएक्शन नहीं देता। जियान काफी हैंडसम और पावरफुल था, हर तरफ उसके चर्चे होते थे। और तभी नायान के ग्रैंडपा नायान के फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगते हैं। वो नायान को यून सेक्ट एकेडमी में भेजना चाहते थे, लेकिन वो नायान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी लाडली पोती थी और उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नायान के फ्यूचर का भी सोचना था, इसलिए वो नायान को यून सेक्ट एकेडमी में भेजने का डिसीजन ले लेते हैं। इस पर उन्हें काफी दुख था क्योंकि उनकी पोती उनसे दूर जा रही थी, लेकिन उन्हें ये स्टेप तो लेना ही था। जिस दिन नायान को एकेडमी जाना था उसी दिन वो अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि आज जो लड़का हमारे घर आया था वो कौन था। तो उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि उस लड़के का नाम जियान है और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी उसे कर दी जाएगी। तब नायान छोटी थी और वो इस बारे में ज्यादा जानती नहीं थी कि शादी क्या होती है, तो वो इसका कोई खास रिएक्शन नहीं देती। और इसके बाद वो एकेडमी चली जाती है। यूनसेक्ट एकेडमी की मास्टर यूजी थी। यूजी को देख के नायान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि वो बड़े होकर यूजी ही की तरह बनेगी। यहाँ यूजी सबको बता रही होती है कि उन्हें एक टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए वो सबको सन क्लाउड फॉर्मेशन सिखाती है और उसके बाद उन्हें शील्ड बनाना भी सिखाती है और इसके बाद वो उन पर एक क्लाउड बीज छोड़ देती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है कि आप सबको अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर इसे डिफेंस करना होगा। अब सब अपनी अपनी दौर की पावर को यूज करते हैं और अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, मगर उन सबकी शील्ड बहुत कमजोर पड़ रही थी। नियान भी इधर उधर भाग उछल रही थी और उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके आसपास सब लोगों से शील्ड नहीं बन रही। नियान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और वो अपने मास्टर की बताई हुई फॉर्मेशन को याद करती है और ऐसे ही वो शील्ड बनाने में कामयाब हो जाती है। वो अपना डिफेंस करने की मुकम्मल कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पास खड़े एक आदमी पर बीस्ट ने अटैक कर दिया है। वो उसको बचाने भागती है और तभी वो उसको बचाने के लिए मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। अब मॉन्स्टर तो नीचे गिरता ही है, मगर नियान भी उसके साथ नीचे गिरने
लगती है। तभी यूजी आकर उसे बचा लेती है और वो नियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इसके बाद यूजी नायान को अलग से ट्रेनिंग देने लगी थी। वो उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग देती थी जिससे नायान काफी ज्यादा पावरफुल हो रही थी और नायान भी उसके बताए हुए लेसन्स को अच्छे से सीखती थी। नायान धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही थी और ऐसे ही यूजी से ट्रेनिंग लेते लेते वो बड़ी हो जाती है और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब नायान भी यूजी की तरह बाकी स्टूडेंट्स को बहुत सी पावर्स और स्किल्स सिखाने लग पड़ी थी क्योंकि वो भी काफी स्किलफुल हो चुकी थी। तभी एक स्टूडेंट नायान के पास आके जियान का पूछता है, लेकिन नायान जियान को भूल चुकी थी, वो उसे नहीं जानती थी। तभी वहाँ मास्टर ली यू आते हैं और वो नायान को गुहे के पिल देते हैं। वो नायान को पसंद करता था लेकिन नायान ये बात नहीं जानती थी। अब नायान खुद को साबित करना चाहती थी। वो मास्टर यूजी से काफी इम्प्रेस्ड थी और वो ये चाहती थी कि वो भी यूनलैंड सेक्ट की यंग मास्टर बन सके। इसके लिए उसे लाइफ एंड डेथ गेट पर जाना था और वहाँ जाके उसे एक टेस्ट पास करना था। इसके बाद ही वो यूनलैंड सेक्ट की यंग मास्टर बन सकती थी। अब खुद को प्रूव करने के लिए वो लाइफ एंड डेथ गेट का चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो गेट के अंदर जाती है तो काफी ज्यादा परेशान होती है। असली में ये गेट उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जो कि काबिल वॉरियर होते हैं और अगर ये गेट उसकी पावर को एक्सेप्ट कर सके तो इसके बाद वो यूनलैंड सेक्ट की यंग मास्टर बन जाएगी। तभी वहाँ यूजी आ जाती है और वो उसे वहाँ से निकलने का कहती है, लेकिन नायोन निकलने से मना कर देती है। वो चाहती थी कि वो खुद को प्रूव करे और तभी लाइफ एंड डेथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है यंग मास्टर के तौर पर। उसकी टीचर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली में मास्टर बनने के और भी बहुत से स्ट्रिक्ट रूल हैं और उनमें से एक ये कि जो भी यंग मास्टर बनेगा वो शादी नहीं कर सकता। नियान को भी इस रूल का नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के पास जाती है ताकि वो उनसे ब्लेसिंग्स ले सके। तब उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि तुम्हारी शादी जियान से होने वाली है। अब इससे पहले कि नियान कुछ बोलती तभी वहाँ पे एल्ड्रा आ जाते हैं और वो नियान को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि यंग मास्टर सेरेमनी होने वाली थी। अब नियान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने सपने को पूरा करे या फिर अपने ग्रैंडपा के वादे को पूरा करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके ग्रैंडपा भी जो वादा ले लें उसके बाद वो उसे तोड़ते नहीं है। वो काफी परेशान थी और फिर वो ये बात यूजी से डिस्कस करती है। यूजी उससे कहती है कि एक बार तुम लड़के से मिल लो, उसे जान लो और अगर तुम्हें वो पसंद आता है तो उसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और नियान को स्टेज पर बुलाया जाता है ताकि उसे यंग मास्टर बनाया जा सके। अब जब नियान स्टेज पर जा रही थी तो रास्ते में मास्टर ली यू उसे जियान के बारे में भटका देते हैं क्योंकि वो जियान से जेलस हो रहे थे। वो नियान को बताते हैं कि जियान अब एक यूजलेस इंसान है। वो अपनी सारी की सारी पावर्स को गवा चुका है। पहले तो उसके पास 2 की पावर भी आ चुकी थी मगर 3 साल हुए हैं कि अब उसके पास कोई भी पावर नहीं है। ये सुनकर नियान काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो स्टेज पे जाती है और यूजी उसे तलवार देती है। नियान वो तलवार पकड़कर ऊपर करती है और इस तरह से उसे यंग मास्टर बना दिया जाता है। लेकिन तभी उसके सामने बैठे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट उससे पूछता है कि आपकी तो शादी जियान से होने वाली है तो आप हमारी मास्टर कैसे बन सकती हैं? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि काफी लोगों को ये बात अभी तक नहीं पता थी। वो स्टूडेंट कहता है कि अगर आपकी शादी हो रही है तो ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है। आप ये शादी कर रही हैं तो आप हमारी मास्टर नहीं बन सकती। तब नियान उनसे कहती है कि जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे ग्रैंडपा ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी। इसमें मेरी खुशी नहीं थी और मैंने अभी तक इस शादी को अप्रूव नहीं किया और ना ही मैं ये शादी करूंगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं लेकिन उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। यहाँ नियान जब घर वापस आती है तो अपने ग्रैंडपा से मिलती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थे। वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, ये मेरी मजबूरी है। उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा दुखी थे। वो उससे कहते हैं कि हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे मगर नियान कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी लाडली पोती को थप्पड़ मार देते हैं। अब नियान अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आपका सारा प्यार बस दिखावा है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद नियान गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को लेके जी फैमिली में जाती है जहाँ की सब लोग जियान का मजाक बना रहे थे कि तुम एक यूजलेस इंसान हो जो इतने बड़े लेवल को अचीव करके वापस से एक छोटे से लेवल पे आ चुका है। जी फैमिली में सिवाय उसके फादर और उसकी सिस्टर जी जूनियर के कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। अब जबकि ये सब लोग बैठे हुए ही थे तभी नियान भी वहाँ आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। फिर वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम भी बताती है कि मुझे यंग मास्टर बनना है और यही मेरी प्रॉब्लम है।
अगर मुझे यंग मास्टर बनना होगा तो इसके लिए मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर जियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो फ्यूरियस टाइगर में कन्वर्ट भी होने वाला था, लेकिन तभी वो ऐसा नहीं करता। यहाँ नियन जियन के फादर से कहती है कि मैं आपको बदले में पिल भी देने को तैयार हूँ, इससे आपके बेटे की पावर बढ़ जाएगी। मगर जियन के फादर इसके लिए राजी नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी फैमिली की काफी बदनामी होगी। जियन भी अपने फादर को दुखी देखकर फौरन से उठता है और आकर नायान से कहता है, तुम ये शादी नहीं तोड़ सकती, ये कोई खेल तो नहीं है। अगर तुम ये शादी तोड़ोगी तो हमारी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। अब वादा हो चुका है और अब तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, चाहे तुम्हारी जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं। मगर तब नायान और भी ज्यादा गुस्से में आती है और अब खुला बोल देती है कि मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो इतने बड़े लेवल को अचीव करने के बाद अब फिर से अपनी सारी पावर्स को खो चुका है, जो अपनी पावर्स को मैनेज भी नहीं कर सकता। तभी जियन कहता है कि ठीक है, इसका एक सोल्यूशन है और वो ये कि हम दोनों शादी कर लें और उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। अब नायान कहती है कि ऐसा करेंगे तो मेरी फैमिली की भी तो बेइज्जती होगी, तो मैं इसके लिए राजी नहीं होंगी। इसके बाद नायान जियन से कहती है कि ठीक है, हम 3 इयर्स एग्रीमेंट करते हैं और इस लड़ाई में अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी, और अगर मैं जीती तो तब हमारी ये शादी कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद हमें स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ की जियन अपनी रैंक 6 की पिल बना रहा है और बनाते बनाते वो इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर देता है कि उसकी अपनी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। वो वापिस से कोई लेवल पे आ जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बाहर आता है तो आइस एम्परर भी देखते हैं कि उसकी एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है और उसकी बढ़ी हुई पावर को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि इसे पाने के लिए तुमने जितनी कोशिश की है तुम इसे डिजर्व करते हो। यहाँ जियन याफी से मिलने जाता है और इन दोनों में बातें होती हैं। जियन नयान के बारे में उसे बताता है और ये दोनों 3 इयर्स एग्रीमेंट की बात करते हैं। इसके बाद वो दिन आ ही जाता है जब नयान और जियन के दरमियान कंपटीशन होना था। जियन अपने कपड़े उतार कर वॉरियर के कपड़े डालता है ताकि वो अपनी असली पहचान के साथ स्टेडियम पहुंच सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टेडियम सब क्लैंस के हेड और वॉरियर से भरा पड़ा है और आखिरकार वो दिन आ ही गया है कि जब जियन के 3 साल की मेहनत का इम्तिहान होगा। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि इस लड़ाई में जो भी हारेगा उसकी फैमिली की बहुत बदनामी होगी और ये लड़ाई हमें अगले सीजन में दिखाई जाएगी।